नाज़रीन, क़यामत के बारे में कई सारे सवाल अक्सर हमारे जहन में आते रहते हैं और हम सबको यह भी यकीन है कि एक दिन क़यामत जरूर कायम होगी। क़यामत उस दिन का नाम है जिस दिन यह पूरी दुनिया फना हो जाएगी। हमारी जमीन पर मौजूद यह बाढ़ कागज के टुकड़े की तरह उड़ रहे होंगे। हमारा आसमान में मौजूद सितारे टूटकर जमीन पर गिर जाएंगे, यानी कि हमारी इस दुनिया में मौजूद चीज पूरी तरह से फना हो जाएगी। क़यामत के बारे में कुरान और हदीस के अंदर कई सारी जगहों पर उस दिन की दहशत और हकीकत के बारे में बयान फरमाया गया है। क़यामत का एक दिन 500 साल के बराबर होगा। नाज़रीन, यह दुनिया कैसे खत्म होगी, यह सारी बातें अल्लाह ताला ने हमारे लिए वाज की है और इस्लाम के अलावा और कोई जरिया नहीं जिसके जरिए हमें यह पता कर सके कि हमारी दुनिया का खात्मा किस तरह से होगा। यह कैसे दिन होगा जब किसी की तौबा कबूल ना हो की जाएगी, हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। नाज़रीन, हमारे वैज्ञानिक भी इस बात का अंदाजा लगाने में लगे हुए हैं कि हमारी इस दुनिया का खात्मा किस तरह से होने वाला है। साइंस की माने तो हमें क़यामत के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हिग्स बोसन को समझना होगा। नाज़रीन, ये एक ऐसी इंजरी है जो हमारी इस दुनिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारी दुनिया में मौजूद हर ऑब्जेक्ट मैटर का बना हुआ है। मैटर में कई सारे एटम्स मौजूद होते हैं। एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और यह सब भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। हमारे वैज्ञानिक जब इन पार्टिकल्स पर रिसर्च कर रहे थे तो पता चला कि इन पार्टिकल में से एक पार्टिकल मिसिंग है जिसे देखा नहीं जा सकता। वैज्ञानिक भी यह नहीं समझ पाए कि आखिर यह पार्टिकल मास कहां से हासिल कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ हिग्स बोसन आया। दोस्तों, ये इंजरी के एक फील्ड है जो हमारी इस पूरी कायनात में फैली हुई है। इस फील्ड के अंदर यह पार्टिकल्स पूरी तरह से फैले हुए हैं जिन्हें हिग्स बोसन के नाम से जाना जाता है और बाकी के जो पार्टिकल्स हैं वह भी इसी फील्ड से टकराते रहते हैं और इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं और इस वजह से इन पार्टिकल्स को मास मिलना शुरू हो जाता है और वह पार्टिकल जिसने साइंस दन मिसिंग समझ रहे थे वो हिग्स बोसन ही था। दोस्तों, आसान अल्फाज में समझने की कोशिश की जाए तो ये एक ऐसी इंजरी है जिसे देखा नहीं जा सकता, जो कि हमारी इस कायनात के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बताई जाती है। यही वो इंजरी है जिसकी वजह से हमारी कायनात में मास मौजूद है। हम और आप यहाँ है और यह दुनिया बनी हुई है। लेकिन यह सवाल यह उठता है कि क्या यह सब एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खुद बखुद वजूद में आए? हमारे कायनात में सब कुछ बिल्कुल एक परफेक्ट तरह से कैसा हो रहा है और हमारी यह कायनात किस तरह से चल रही है? यह क्या सब कुछ खुद हो रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन सब चीजों को बनाने वाला और बिल्कुल परफेक्ट तरह से चलाने वाला नाजरीन अल्लाह पाक है। दोस्तों, क्या कोई चीज हमारी दुनिया में ऐसी मौजूद है जो खुद बखुद हो जाएगी? लेकिन यह कायनात कैसे आएगी? इसके ऊपर वैज्ञानिक काफी वक्त से रिसर्च कर रहे हैं लेकिन इसका अंदाजा अभी तक नहीं लगाया जा सका। हमारे वैज्ञानिकों का मानना था कि स्पेस से कोई बड़ा सा पत्थर अगर हमारी जमीन से टकराया और हमारी यह जमीन फना हो जाएगी, जिस तरह से हमारी जमीन से डायनासोर का खात्मा हुआ था। फिर कोई कुदरती आफत होगी जिसकी वजह से हमारी ये दुनिया खत्म होगी। लेकिन जब से हिग्स बोसन की खोज हुई है तब से वैज्ञानिक कुछ और ही सोचने लगे हैं इसके बारे में। साल 1964 में सबसे पहले पीटर हिग्स ने बताया था कि ये एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। साल 2013 में इस पार्टिकल को दरियाफ्त किया गया और अब हमारी दुनिया के कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि एक दिन इस दुनिया का खात्मा भी इस वजह से होने वाला है। यानी कि हिग्स फील्ड की इंजरी अगर स्टेबल ना रही तो हमारी इस कायनात का मास लूज हो जाएगा और हमारी यह दुनिया खत्म हो जाएगी। इस फील्ड की इंजरी 126 अरबी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है, जबकि वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन के मुताबिक इस इंजरी 127 अरब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए थी। वैज्ञानिक परेशान है कि हमारी कायनात अब ऐसे हालात में पहुंच चुकी है जो कभी भी खत्म हो सकती है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बारे में हमारे कुरान में क्या बताया गया है, तो गौर से सुनिए। कुरान मजीद में बताया गया है कि अल्लाह ने आसमान और जमीन को थामे रखा है ताकि यह टल न जाए। अगर यह टल जाए तो अल्लाह के सिवा कोई भी ऐसा नहीं जो इनको थाम सके। दोस्तों, हमारे कुरान में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को तबाही से बचाए रखा है और आज हमारी साइंस भी यही मान रही है। साइंटिस्ट का मानना है कि जब यह हमारी कायनात वजूद में आई तभी इसके फौरन बाद इसे तबाह हो जाना चाहिए था, क्योंकि एक हिग्स बोसन का नाम मास जितना है और इसकी इंजरी जितनी है उसकी वजह से इस कायनात के बनने के बाद इसे फौरन ही खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इस बात का जवाब साइंसदानों के पास नहीं है कि क़यामत तकलीकर के फौरन बाद तबाह क्यों नहीं हुई, लेकिन इसका जवाब हमें कुरान मजीद में दिया गया है।
अल्लाह की जात ने ही आसमानों और जमीन को थाम रखा है। दोस्तों, कुरान पाक को अल्लाह पाक ने हमारी रहनुमाई के लिए जमीन पर उतारा है और यह कोई साइंस की किताब नहीं बल्कि निशानियां की किताब है। कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है, अल्लाह ने इन आसमानों को हम इंसानों के लिए एक महफूज छत की तरह बनाया है, लेकिन हम इसके बाद भी अल्लाह की निशानियों पर गौर फिक्र नहीं करते। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है कि इस बात से हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि आसमान हमारे लिए एक महफूज छत है। अगर आसमान न होता तो सूरज से आने वाली खतरनाक रेंज जो जमीन पर पड़ी है हम उससे नहीं बच पाते। हमारे आसमान में एक लेयर मौजूद है जिसे हम ओजोन लेयर के नाम से भी जानते हैं। यह हमारी जमीन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगर यह लेयर ना होती तो हमारे जमीन का टेम्परेचर 270 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता और हम सब सर्दी की वजह से मरना शुरू हो जाते। यानी कि आसमान अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए एक तोहफा है और हम सब के लिए एक महफूज छत है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया है। इस तरह साल 2014 में एक मशहूर वैज्ञानिक जिनका नाम स्टीफन हॉकिंस था, उन्होंने हिग्स बोसन के बारे में बाकायदा हम साइंस इंसानों को वन किया था। यानी कि स्टीफन हॉकिंस ने एक वार्निंग दी थी कि एक न एक दिन हमारे इस दुनिया को खत्म होना है। यानी कि हमारे अल्फाज में कयामत आनी है और जब भी कयामत आएगी तो इसका इल्म हम इंसानों को नहीं हो पाएगा। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग इसके बारे में दरियाफ्त करते हैं कि कयामत कब आएगी, इसका वक्त क्या है, तो आप इनसे कह दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। इसके अलावा यह है कि कयामत तुम लोगों के ऊपर अचानक से जाहिर होगी और जैसे कि कुरान में बताया गया है कि आज साइंस भी यही कह रही है। और ऐसा ही कुछ अमेरिका के एक मशहूर फिजिसिस्ट जोसेफ लेकिन ने भी कहा था। इनका कहना है कि अगर हिग्स बोसन की वजह से ऐसा होता है तो हमारी यह दुनिया पलक झपकते ही खत्म हो जाएगी और किसी को इसका अंदाजा भी नहीं होगा। इस दुनिया के खत्म होने की स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा होगी। इसके अलावा अल्लाह ने कयामत के बारे में यह भी कहा है कि जब कयामत आएगी तो यह मंजर ऐसा होगा कि चारों तरफ तबाही का आलम होगा। यह जो ऊंचे ऊंचे और मजबूत पहाड़ हैं यह रुई की तरह हो जाएंगे, यानी कि पहाड़ों में मांस मौजूद नहीं होगा। और वैज्ञानिकों का कहना ये भी यही है कि दुनिया का खात्मा इस तरह से होगा कि कायनात अपना मांस लूज कर देगी। अल्लाह ताला हमें इस बात की निशानियां बार बार दे चुका है और असल में कायनात कब आएगी और असल में कयामत कब आएगी और उसका आलम कैसा होगा यह तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम इंसान तो सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं, बाकी तो हर चीज का इल्म सिर्फ अल्लाह पाक के पास ही है। अल्लाह पाक हम सबको हिफाजत फरमाए। अगर आप यह वीडियो यहाँ तक वीडियो में रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप अपनी कायनात के बारे में और जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर शो हो रही वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।